तो कहानी की शुरुआत होती है 1930 से, जहां एक छोटे साउथ अफ्रीकन फार्म हाउस में एक इंग्लिश मदर, जो कि हाल ही में विधवा हुई थी, जन्म देती है एक लड़के को जिसका नाम रखा गया पीटर फिलिप केनेथ, इन शॉर्ट पीके। पीके की जिंदगी बहुत सिंपल थी। उसकी माँ और नैनी उसका खूब अच्छे से ध्यान रखती। नैनी का बेटा तेंडाई उसका बेस्ट फ्रेंड था और वे दोनों सभी काम एक साथ करते थे, शौचालय के अलावा। पीके की माँ ने दोनों को फार्म हाउस पर ही पढ़ाया, जितना अच्छा उससे पढ़ाया जा सकता था। मुझे नहीं पता था कि फार्म हाउस पर पढ़ाई भी होती है। पीके के लिए जिंदगी एकदम बढ़िया चल रही थी, जब तक कि उनकी सारी भेड़ बकरी नहीं मर गई, वो भी किसी अनजान वायरस से। भेड़ बकरियों की मौत से पीके की माँ को सदमा लग गया और डॉक्टर ने उसे रेस्ट करने की सलाह दी। अब जैसे कि उसकी माँ को पूरे दिन रेस्ट करना था, तो पीटर को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। उनके पास में सिर्फ एक ही बोर्डिंग स्कूल था जिसे वो अफोर्ड कर सकते थे, और बदकिस्मती से उस स्कूल को अफ्रीक कॉनर्स चलाते थे। अफ्रीक कॉनर्स वे लोग थे जो यूरोप से साउथ अफ्रीका में आए थे, वो भी 1680 में। उन्हें वाइट अफ्रीकन्स के नाम से भी जाना जाता था। स्कूल के पहले दिन पीके ने हिस्ट्री क्लास अटेंड की, जहां पर प्रोफेसर ने बताया कि इंग्लिश यानी कि अंग्रेज बहुत समय तक अफ्रीक कॉर्नर्स से लड़ते रहे, वो भी सिर्फ पावर के लिए। अंग्रेजों ने लैंड पर कब्जा करके अफ्रीक कॉर्नर्स को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेजा और उन्हें टॉर्चर करके मार दिया। लगभग 100 साल बाद अफ्रीक कॉर्नर्स की सरकार यहाँ पावर में आई, जिसने ब्लैक्स और अंग्रेजों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर दिया। पीके को जल्द ही एहसास हुआ कि इस स्कूल में वही इकलौता इंग्लिश बच्चा है। दूसरे बच्चे उसे घूर रहे थे, उसे ब्लेम कर रहे थे अपने पूर्वजों की मौत के लिए। एक जेम्स नाम का बंदा तो इतना आगे बढ़ गया कि उसने पीके के मुंह पे थूक ही दिया। एक रात जेम्स और उसके दोस्तों ने पीके को बाथरूम में पकड़ लिया और फिर उसके ऊपर मूत्र विसर्जन कर दिया। वैसे ही गर्मी हो रही थी, ऊपर से गर्म पानी। दूसरे स्टूडेंट्स ने उन्हें नहीं रोका और मज़े से देखते रहे। इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी और बुलिंग की वजह से पीके को बिस्तर गीला करने की बीमारी हो गई, जो कि उसे एंग्जाइटी की वजह से हुई थी। एक रात गार्ड ने पीके को बताया कि उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही। उसे वापस फार्म हाउस पर ले जाया जाता है, जहां वो अपनी नैनी और थांडाई से मिलता है। पीके को इस बात का बहुत दुख था कि वो अपनी माँ के बीमार होते ही यहाँ से चला गया। वो कभी कभी सोचता है कि अगर उसकी माँ जिंदा होती तो वो उनकी खूब देखभाल करता, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। पीके की नैनी भी उसे अपने बेटे की तरह ही मानती थी और अब परिवार के नाम पे सिर्फ उसकी नैनी रह गई थी। नैनी ने पीके का डर खत्म करने के लिए एक रस्म करवाई, जिसमें तांत्रिक ने उसके अंदर दबे हुए डर को समझा और उसे एक मुर्गी दी, जो कि उसके लिए हिम्मत का प्रतीक होगी, जो कि उसकी इस जर्नी में उसे गाइड करने वाली थी। जल्द ही मदर करेज उसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई। वो उसे अपने साथ बोर्डिंग स्कूल भी ले गया। मदर करेज बुली करने वाले लड़कों को उससे दूर रखती थी। फिर 1 महीने बाद ये खबर सब जगह फैल गई कि यूरोप में वॉर स्टार्ट हो चुकी है। उसी रात पीके और मदर करेज को उनके रूम से किडनैप कर लिया गया। फिर उन्हें एक हॉल में ले जाया गया, जहाँ पर जेम्स अपने साथियों के साथ मिलकर नाजी कोर्ट ट्रायल कर रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि जेम्स हिटलर का बहुत बड़ा फ़ैन है और उसके आइडियाज़ का भी। जैसे हिटलर यहूदियों से नफरत करता था, वैसे ही जेम्स अंग्रेज़ों से नफरत करता था और ब्लैक अफ्रीकन से भी। उसका मानना था कि पीके की वजह से ही उनके पूर्वजों ने अपनी जान गंवाई। नाम इस लड़के का पीके है और हरकतें इसकी। जेम्स ने कसम खाई थी कि वो सभी अंग्रेज़ों को सज़ा देगा, वो भी नाजी कोर्ट ट्रायल के हिसाब से। उसने अपने बंदों को ऑर्डर दिया कि मदर करेज को रस्सी से टांग दिया जाए। पीके ने बहुत हाथ जोड़े, लेकिन उसके हाथ जोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और तो और जेम्स ने एक पत्थर मार के मदर करेज को जान से ही मार दिया। ये सब देखकर पीके को गुस्सा आ गया और उसने जेम्स को पीछे धक्का दे दिया, जिससे जेम्स एक झंडे पर जा गिरा और उस झंडे का पोल उसके होल पिछवाड़े में जा लगा। सारे बच्चे ये देख के हंसने लगते हैं, जिससे जेम्स को घंघोर बेइज्जती का एहसास हुआ। गुस्से में उसने सबको चुप होने के लिए कहा और पीके को भी मदर करेज की तरह रस्सी से लटका दिया। आसपास के लड़के जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं
कि किल पीके। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? जोश जोश में जेम्स ने उसे भी पत्थर से शूट कर दिया, जिससे पीके बेहोश हो जाता है। वो तो शुक्र है कि तभी एक प्रोफेसर वहाँ पर पहुँच गया। जेम्स को लगा कि प्रोफेसर ये देखकर उसे शाबाशी देगा, उसकी पीठ थपथपाएगा, लेकिन प्रोफेसर ने तो उसका गाल थपथपा दिया। प्रोफेसर ने सबके सामने उसे एक नंबर का स्टूपिड कहा। इस घटना की वजह से जेम्स को स्कूल से निकाल दिया गया, वो भी हमेशा के लिए। अपनी मॉम और मुर्गी के मरने के बाद पीके को लगा कि इससे बुरा और क्या हो सकता है। तभी उसे पता चला कि उसकी नैनी अपने बेटे के साथ कहीं और रहने जा रही है। अब पीके को ऐसा लग रहा था कि जिन्हें भी उसने प्यार किया वो उसे छोड़कर चले गए। पीके अब पूरी तरीके से अकेला हो चुका था। हालांकि उसका दादा कोंगो से लौट आया। परिवार के नाम पे अब सिर्फ उसका दादा ही बचा था। अब वो अपने दादाजी के साथ रहने लगा, लेकिन दादा के साथ उसका एक अच्छा बॉन्ड नहीं बन पाया, शायद जनरेशन गैप की वजह से। फिर दादाजी उसे अपने खास दोस्त से मिलवाते हैं, जिन्हें हम डॉग के नाम से डॉग के नाम से जानते हैं। डॉग एक अकेला रहने वाला जर्मन म्यूजिशियन था, साथ ही उसे पौधे उगाना भी बहुत पसंद था। डॉग ने हाल ही में अपना पूरा परिवार खो दिया। नाजियों ने उसके परिवार को ख़त्म कर दिया था, यहाँ तक कि उसके पोते को भी, जिससे डॉग पूरी तरीके से अकेला पड़ चुका था। इसलिए पीके के दादाजी ने पीके को डॉग की छत्रछाया में रहने का सुझाव दिया। तो पीके डॉग से पियानो लेसन सीखने लगा। बदले में पीके डॉग की मदद करता उसका कैक्टस गार्डन तैयार करने में। डॉग की गाइडेंस में पीके एक बेहतरीन पियानो प्लेयर बन गया। जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई तो डॉग को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि वो अपने कागज़ नहीं दिखा पाया। हालांकि जेल का वार्डन वॉन एक अफ्रीकानर था, जिसे जर्मन कल्चर काफ़ी पसंद था, इसलिए उसने डॉग को जेल के अंदर गार्डनिंग करने की परमिशन दे दी। साथ ही उसे अपने सेल में पियानो भी रखने दिया गया। कुछ दिनों बाद डॉग को पता चला कि पीके स्कूल में बस गिर पड़ के पास हो रहा है। हालांकि पीके एक स्मार्ट बच्चा था। डॉग को लगा कि शायद स्कूल में बुली होने की वजह से वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहा। फिर डॉग ने पीके को एक ब्लैक कैदी से मिलवाया, जो कि रिटायर्ड बॉक्सिंग चैंपियन था। उसका नाम था रेड, और वो पीके का बॉक्सिंग कोच बन गया। बॉक्सर ने उसे बॉक्सिंग का मंत्र सिखाया कि पहले हेड से खेलो और फिर हार्ट से, हेड हार्ट। इसी बीच पीके के पियानो लेसन्स भी चल रहे थे, और अब वो पियानो बजाने में मास्टर हो चुका था। एक दिन रेड ने नोटिस किया कि डॉग बाल्टी में कैक्टस के अंदर टोबैको के पत्ते छुपा के ला रहा है। ये इलीगल था, इसलिए रेड ने अकेले में उससे बात की और पूछा कि क्या वो थोड़ा सा टोबैको ले सकता है। ये बात एक सार्जेंट ने सुन ली और उसने रेड को मार मार के येलो कर दिया। पीके ने कहा कि रेड रोज बाल्टी साफ कर सकता है और साथ ही वो उसमें से टोबैको के पत्ते भी ले सकता है, वो भी बिना किसी को पता लगे। अब 5 साल बाद हम देखते हैं कि पीके पिछले 5 सालों से कड़ी ट्रेनिंग कर रहा है और अब वो एक अच्छा बॉक्सर बन चुका है। उसने अपनी पहली फाइट भी जीत ली, वो भी सिर्फ 12 साल की उम्र में। जल्दी पीके को समझ आने लगा कि इस जेल में ब्लैक लोगों के साथ बहुत जुल्म हो रहे हैं। एक दिन तो गार्ड ने रेड को जूता चटवा दिया। ये देखकर पीके को दिल से बुरा लगता है कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कितना बुरा कर सकता है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि दूसरे इंसान की स्किन डार्क है। ये तो वैसे सनस्क्रीन का कितना बढ़िया ऐड बनेगा। अगर नहीं चाटना चाहते शूज तो करिए सनस्क्रीन को यूज। अब जल्दी जंग खत्म होने वाली थी, इसलिए प्रिजनर कमिश्नर आखिरी बार यहाँ पर विजिट करने आने वाले थे। वार्डन ने डॉग को एक कॉन्सर्ट कराने की जिम्मेदारी दी, जो कि प्रिजन कमिश्नर के स्वागत के लिए ऑर्गेनाइज कराया जा रहा था। इस कॉन्सर्ट में डॉग पियानो बजाएगा और पीके को लिरिक्स लिखने का काम मिला। उन्होंने एक सॉन्ग तैयार किया जो कि कैदियों की लोकल लैंग्वेज में था। सुनने में तो बहुत बढ़िया, लेकिन इस गाने का मीनिंग बहुत खराब था, वो भी अफ्रीकानर्स के लिए और जेल के सभी गार्ड्स के लिए भी। एक गार्ड ने रेड से गाने का मतलब पूछा तो रेड ने गुस्से में उसका मतलब बता दिया और फिर गार्ड ने उसे तब तक मारा जब तक कि उसकी आत्मा शरीर से बाहर नहीं आ गई। पीके भागते उसके पास जाता है और रेड उसे बहुत ही बुरी हालत में मिला। वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। मरने से पहले उसने यही कहा कि पहले हेड से खेलो और फिर हार्ट से, और फाइनली रेड ने उसकी बाहों में दम तोड़ दिया। अब वॉर खत्म हो गई और डॉग वापस जर्मनी चला गया। एक बार फिर
पीके ने जिससे प्यार किया वो उसे छोड़कर चले गए। एक बार फिर वो अकेला पड़ गया। अब सीन शिफ्ट होता है 6 साल बाद, जहां पीके एक ब्रिलियंट स्टूडेंट बन गया है। उसका बेस्ट फ्रेंड मोरी उसके लिए फाइट्स अरेंज करता और बॉक्सिंग में भी अब पीके काफ़ी बढ़िया हो चुका था। ऐसे ही एक मैच में उसे एक अफ्रीकानर लड़की दिखती है जिस पे पीके का दिल आ गया। उसने मोरी से कहा कि उस लड़की की सारी डिटेल निकाल के लाओ। वो लड़की एक बड़े ऑफिसर की लड़की थी जिसका नाम था मरी। नाम में स्पॉइलर है। खैर, मोरी के मना करने के बाद भी पीके बिना पिए मरी से मिलने पहुंच गया। हालांकि मरी ने कहा कि उनका मिलना ठीक नहीं है क्योंकि अब्बा नहीं मानेंगे। पीके ने कहा कि उसकी चिंता तुम मत करो, मैं तुम्हारे बाप पिताजी से बात करूंगा। अगले दिन वो पिताजी से बात करने जाता है, लेकिन उसका बाप अफ्रीकानर था और बहुत ज़्यादा कट्टर भी। पीके के लिबरल विचार सुनते ही उसने पीके को रिजेक्ट कर दिया। फिर पीके के पास एक नई फाइट आती है। इसमें उसे ब्लैक बॉक्सर डूमा से लड़ना था। इसी बीच मरी भी अब सीक्रेटली पीके को डेट कर रही थी। वे तीनों छुप छुप के बॉक्सिंग वेन्यू तक पहुंच गए जहां डूमा और पीके के बीच बॉक्सिंग मैच होता है। वैसे तो पीके इस मैच को जीत गया, पर इस मैच की वजह से डूमा और उसकी अच्छी दोस्ती हो गई। डूमा अलेक्जेंड्रिया में रहता था जहां गरीबी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे थे। डूमा ने उसे सुझाव दिया कि हम अलेक्जेंड्रिया के लोगों को इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, वो भी पीके के स्कूल में। यह आइडिया पीके को अच्छा लगा और उसने टीचर से बात करके सैटरडे को पढ़ाने की परमिशन ले ली। इसी बीच मरी की अपने पापा से बहस हो जाती है। उसने कहा कि वो रेसिस्ट नहीं है, इसलिए आपको वो पसंद नहीं है। क्या गलत ना होना भी गलत होना हो सकता है? ये गहरी बात कहकर वो घर से बाहर आ गई, खाना और इमोशंस दोनों को डाइजेस्ट करने के लिए। इधर उसके बाप ने इंग्लिश क्लास को बंद करवाने का ऑर्डर दिया। यहाँ पर हम जेम्स को देखते हैं जो कि अब पुलिस वाला बन चुका है। ये वही जेम्स है जिसे बोर्डिंग स्कूल से निकाल दिया गया था। मरी के बाप ने जेम्स को मरी और पीके पर नज़र रखने का काम दिया। फिर जेम्स पीके से मिलता है और उसे बहुत मारता है। उसका कहना था कि उसकी वजह से ही वो एक्सपेल हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि बाबूजी की रजामंदी के बिना ही इनका प्यार बढ़ता ही जा रहा है। स्कूल में जगह नहीं मिली तो इन्होंने ब्लैक लोगों को चर्च में पढ़ाना शुरू कर दिया। हालांकि चर्च में पुलिस पहुंच गई और वे वहां मौजूद सभी लोगों को पीटने लगे। गलती से एक डंडा मरी के सर में लग गया और ऑन द स्पॉट ही उसकी मौत हो गई। मरी की मौत से पीके सदमे में आ गया। उसने अपने जीवन में इतने लोगों को खोया, मगर मरी का जाना वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने फैसला किया कि वो अफ्रीका छोड़कर ऑक्सफोर्ड में पढ़ने चला जाएगा, लेकिन डूमा ने उसे रोक लिया, ये कहते हुए कि अगर वो चला गया तो यहाँ के लोगों की उम्मीद टूट जाएगी। उसने पीके से कहा कि हम यहाँ रहकर रेसिज्म के खिलाफ लड़ेंगे। ये डूमा इसे मरवा के मानेगो। एक दिन अलेक्जेंड्रिया इलाके में पुलिस आ गई और अलेक्जेंड्रिया के लोगों पर गोलियां चलाने लगी। जेम्स भी यहाँ पर ही था। जब पीके ने जेम्स का सामना किया तो उनके बीच फाइट हुई और पीके ने जेम्स को बहुत मारा। लेकिन ये क्या, जेम्स के पास तो बंदूक भी है। पीके की सालों की बॉक्सिंग ट्रेनिंग बेकार होने वाली थी, मगर तभी डूमा ने आके उसे बचा लिया। अब इन दोनों ने कसम खाई कि ये आखिरी दम तक रेसिज्म के खिलाफ लड़ते रहेंगे। इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। कैसी लगी वीडियो लाइक और कमेंट करके बताओ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।